हेलो दोस्तों। मैं विवेक एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल दुविधा से सुविधा की ओर। आई डोंट नो दुविधा इधर है कि सुविधा इधर है, बट मैं इधर हूँ, आप उधर हैं। दैट्स सफिशिएंट। एक्चुअली ये दुविधा और सुविधा तो हमारे मन का केवल एक भ्रम है। मतलब कई बार क्या होता है कि दुविधा में जब आनंद आने लगता है ना, तो दुविधा भी अच्छी लगने लगती है। अब दुविधा आप ऐसे समझिए कि आनंद का क्या मतलब है कि अ, कई लोगों के पास ना मतलब जीवन को जीने के लिए कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता। तो उनके लिए ये दुविधाएं जो है ना, ये उनके जीवन को चलाने का काम करती है। मतलब अब जैसे कई बार मतलब क्या होता है ना कि मैं अब इतनी एज हो गई है, तो हमने देखा अपने मतलब पेरेंट्स को देखा कि वो कई चीज़ें ना रिपीटेटिव करते हैं। मतलब कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिन्हें बार बार सॉल्व करते हैं, और वो पर उनका कोई कोई एक एक रोबस्ट सॉल्यूशन नहीं निकालते। वो वो पता है, मैंने उनसे कई बार पूछा, मैंने कहा कि मतलब ये प्रॉब्लम जब हर बार आ रही है तो इसको हम परमानेंटली क्यों नहीं सॉल्व कर रहे, खत्म कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत थोड़ी ना है। थोड़ा समय लगता है, इतनी हो जाती है, चल जाता है काम। तो मुझे ऐसा लगा कि लाइक इट्स ये एक जीवन का एक हिस्सा बन चुका है ना। तो वो उसको दूर नहीं करना चाहते, वो उस दुविधा में ही आनंद ले रहे हैं। तो इसीलिए हमें ये हमारे मन का एक मन की सारी बातें होती हैं कि दुविधा है या सुविधा है। तो बेटर है कि हम हमारे पास इतनी ज़्यादा हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझें, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना अपना नॉलेज को एक्सप्लोर करें, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये दुविधाएं दिखें जिनको हम सॉल्व करने की कोशिश करें। नॉट कि एक ही दुविधा मिल गई और उसी में उलझे हुए जीवन अपना काट रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब वी आर ह्यूमन इंटेलेक्चुअल, जीवन एक बार मिलता है, कुछ अच्छा ही करके जाते हैं, है ना। एटलीस्ट कुछ नहीं तो उनके बारे में बात ही करें। कोई ना कोई तो सॉल्यूशन निकाल ही लेगा ना। जैसा कि मैं कहता हूँ कि एक बार आपने अगर क्या कहते हैं इस यूनिवर्स में कोई भी एक थॉट थ्रो कर दी, जैसे कि मैं आपके साथ ये सारी चीज़ों को डिस्कस कर, तो क्या मतलब एक अगर मैं अगर एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचूं, तो हो सकता है कि मैं ये सारी चीज़ें मतलब अगर मेरे पास आइडियाज़ हैं ही, है ना, जो कि मैं बता सकता हूँ, तो मैं इनसे खुद ही बिजनेस क्रिएट करूँ, है ना। वाई आई एम शेयरिंग विथ यू। आइडियाज़ की वैल्यू होती है भाई, इतने बड़े बड़े स्टार्टअप्स की फंडिंग मिलती है, शार्क टैंक में लोग फंड करते हैं, ठीक है। तो अगर केवल आइडियाज़ को ही फंडिंग मिल रही है जिस पे थोड़ा काम करके, तो क्यों नहीं मैं सब सब पे काम करूँ मैं। बट क्या आपको लगता है ऐसा कि एक इंसान, मैं या फिर कोई भी इंसान, है ना, जान मान लो आई एम वेरी गुड इन समथिंग, है ना, तो मैं वो चीज़ अच्छे से कर पाऊंगा। पर मैं सबका अच्छा नहीं, सब में अच्छा नहीं हो सकता ना। बट क्योंकि हम इंडस्ट्री में रहते हैं, ठीक है, हमें एक्सपोजर मिला हुआ है, हमने चीज़ों को देखा, हमारे अलग अलग दोस्त हैं जिनसे हमें अलग अलग चीज़ें सीखी हैं। टाइम के साथ प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए हमने लोगों की हेल्प करी, उन्हें निकाला है, तो हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। तो अब मैं सब पे काम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं हो सकता है कि मैं उसको समय ना दे पाऊँ, है ना। तो बेटर है कि जिसका इंटरेस्ट है उसको ये नॉलेज तो मिले ना। तो अच्छी बात है, हमेशा करिए, हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करिए। और कुछ ना हो सके ना तो केवल उसके बारे में बात ही कर लीजिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ना कि प्रॉब्लम्स को उलझाने के लिए, है ना। तो आइए चलते हैं हमारे इस नए सीरीज की तरफ, जहाँ पे ये है कि हमारा जो ए आई सी टी ई है। जैसे कि मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि लाइक ए आई सी टी इज़ लाइक हमारे यहाँ जैसे एक ये हमारे यहाँ टेक्निकल एजुकेशन को अफिलिएशन देता है कि टेक्निकल एजुकेशन में आपके कोर्सेज जो आप ऑप्ट कर रहे हैं कि उसमें आपने जो सब्जेक्ट्स लिए हैं वो सही लिए हैं कि नहीं। तो ये ए आई सी टी जो है वो उसको अप्रूवल्स देता है, और उसके बाद ही वो आप वहाँ से कोई कोर्स कर सकते हैं, या फिर उसकी वैल्यू होगी। जैसे लोग कहते हैं ना कि क्या इस कोर्स को करने से इसकी वैल्यू होगी, क्या इस सर्टिफिकेट की वैल्यू है। क्योंकि जैसे कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि जैसे हमारे यहाँ तो कई बार ऐसा हो जाता है कि फर्जी यूनिवर्सिटीज़ खुल जाती है ना। तो अब वो फर्जी यूनिवर्सिटीज़ जो सर्टिफिकेट देती हैं, अगर उनके पास ए आई सी टी या यू जी सी का अप्रूवल नहीं है, तो आप उसे कहीं नहीं लगा सकते, वो बेकार हो गया आपके साथ, है ना। तो ऐसा ना हो इसलिए एआईसीटीई अपनी लिस्ट जारी करती है, जहाँ पे आप इनके एआई अप्रूव्ड कॉलेज देख सकते हैं, है ना। और फिर आप उन कॉलेज से परस्यू कर सकते हैं अपनी एजुकेशन, है ना। तो अब इन्होंने एक रिक्वायरमेंट दी है, एआई बेस्ड चैटबॉट्स टू आंसर एफएक्यूज।
अब एफएक्यूज क्या होता है? एफएक्यूज आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अब ये क्या होते हैं? जैसे सपोज करिए कि आप एक टीटी हैं, टीटीई, ओके, जो कि टिकट्स चेक करता है, ठीक। अब आप ट्रेन में गए, आज गए, आपको पैसेंजर्स मिले, आपने उनसे बात करी, टिकट पूछा, ठीक है, उन्होंने कुछ जवाब दिया, आपने कुछ जवाब दिया, है ना, उन्होंने कहा नहीं है सर, उन्होंने कहा पर्ची बनाओ, ठीक है, ये करके कुछ ऐसी बातें हुई। तो सेम आप बस में कंडक्टर हैं, या फिर आप कुछ भी मतलब बन जाइए, आप कोई भी सर्विस दे रहे हैं, मतलब सपोज करिए आप अपने घर में ही चलिए, आप अपने घर में एक बड़े भाई हैं, है ना, तो आपका छोटा भाई बहुत सारी चीज़ों पे पे आपसे आपके अप्रूवल्स लेता होगा कि भैया ये करना है कर लो, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है ना, कई बार आपको सेम चीज़ों के बारे में बातें करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे कि आपके चार दोस्त है ना। अब चार दोस्तों को क्या है कि चार दोस्त ऐसे हैं कि मतलब वो ज्यादा टेकी नहीं है ना, पर अब उनको सबको ट्रैवल तो करना ही होता है। तो और आप उनको पता है कि आप बहुत अच्छे हैं और आपको ये सब सब चीज़ों की नॉलेज है, आपके पास आईआरसीटीसी का अकाउंट भी है, आपके पास सब कुछ है। तो क्या होगा, वो आपको कॉल करेंगे, कहेंगे हाँ भाई विवेक, मेरा टिकट कर देना यार जरा, बहुत अर्जेंट जाना है, कुछ करना है ना। अब आप उनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे, कलेक्ट करेंगे, है ना। और वो आपसे कुछ जनरल क्वेश्चन पूछेंगे कि विवेक भाई ये वेटिंग में है, ये क्लियर हो जाएगी यार, ये आरएसी क्या होता है, ये पीक्यूडब्ल्यूएल क्या होता है ना। ये क्लियर हो जाती है? मेरी वेटिंग जो है यार, ये क्या कहते हैं, ये आरएसी लिखा हुआ है, ये क्या होता है? तो ये जो होते हैं ना, इस तरीके जो सवाल होते हैं, इनको एफएक्यूज कहा है। मतलब ये हर बार आएंगे, जितनी बार भी लोग आपसे बात करेंगे ये आएंगे, जितनी बार वो देखेंगे उतनी बार ये क्वेश्चन आपसे पुट किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना। पर आप खुद सोचिए, आप बार बार एक ही चीज का आंसर दे रहे हैं कि भाई आरएसी क्या होता है, कि जब भी रेलवेज में जो हमारी साइड लोअर बर्थ होती है ना, कि जब गवर्नमेंट ये देखती है कि बहुत ज़्यादा वेटिंग आ गई है, तो वो आरएसी में कन्वर्ट कर देती है कि एटलीस्ट दो लोग बैठ के तो जा सके, है ना। किसी का टिकट कैंसिल ना हो और वो बैठ के जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रैवल कर सके। साइड साइड लोअर वाली जो बर्थ होती है उस पर आराम से बैठ के जाया जा सकता है, क्योंकि उसमें हेड भी होता है अच्छा खासा, तो उसमें बैठ के दो लोग जा सकते हैं, ठीक। तो अब इस तरीके के सवाल के जवाब आप बार बार दें, बार बार दें, ये तो वेस्ट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस है। मतलब आपको अच्छा जरूर लगेगा कि आपने बता दिया, पर इसे मूर्खता कहते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये क्या चाहती है कि भाई आप एक ऐसा बोर्ड बना दो कि जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, कि भाई जैसे मान लो एआईसीटी एडमिशन का काम देखती होगी, तो अब जैसे इनका अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ें तो क्या लिखा है कि देयर हैव ऑलवेज बीन, वन मिनट, हाँ या देयर हैव ऑलवेज बीन queries of people regarding various topics to which answers are provided manually by people, correct? इस बारे में तो आप ये समझिए कि जो बाबू लोग होते हैं ना, जहाँ मतलब आप कभी किसी सरकारी विभाग में जाइएगा या यूनिवर्सिटीज में जाइएगा, तो वहाँ बाबू लोग होते हैं, उनसे दिन रात बस एक ही सवाल होता है, सर रिजल्ट कब आएगा, सर मेरी वाईबी लग गई है क्या हो सकता है ना। तो इस तरीके के जो सवाल होते हैं ना, ये उनके पास रेगुलर आते हैं, और वो बेचारे थक गए होते हैं, कई बार बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं कि क्या करूं, मैं यही सवालों का जवाब देने के लिए बैठा हूँ यहाँ क्या, इतनी मेहनत से एग्जाम निकाला था एसएससी का, है या कोई और भी जो उनके एग्जाम होते होंगे, है ना, और ये करने के लिए निकाला था, हाँ? तो सच में उसका असर फिर उनके घरों में भी, घरों तक भी पहुंचता है ना। तो यही है कि इन ऑर्डर टू मेक दिस प्रोसेस फास्ट एंड एफएक्यूज कैन बी आंसर्ड यूजिंग द लेटेस्ट एआई टेक्नोलॉजी वेयर आंसर्स कैन बी ऑटोमेटिकली जनरेटेड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। आंसर क्वेश्चन के हिसाब से जनरेट होगा, करेक्ट, वेरी गुड, ठीक है। और इसके लिए क्या होगा, चैटबॉट बनाना है। आंसर क्वेश्चन के हिसाब से डेवलप होगा और इसके लिए चैटबॉट बनाना है। जब हम और आप बात करते हैं, कोई भी कन्वर्सेशन होता है, तो दो चीजें होती हैं, एक होता है सोर्स, एक होता है रिसीवर, ठीक है। और जब ये रिसीव कर लेता है, जब ये फीडबैक देता है, तो उस समय ये सोर्स हो जाता है और ये रिसीवर हो जाता है। तो क्या होता है कि इसी तरह कंप्यूटर्स में भी होता है। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी मैं सोर्स हूँ,
ठीक है, आप कमेंट करेंगे, ठीक है, और अभी आप रिसीवर हैं, फिर आप कमेंट करेंगे तो आप सोर्स हो जाएंगे, मैं रिसीवर हो जाऊंगा। तो जब आप कंप्यूटर के साथ भी बात करते हो ना तो ऐसे ही होता है, आप टाइप करा, ठीक है, आप सोर्स हैं, वो रिसीवर है, फिर वो उसने उधर से फीडबैक दिया, फिर वो सोर्स हो गया, आप रिसीवर हो गए। तो इस कंडीशन में क्या है कि हमको एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो इंटरैक्टिव हो, इंटरैक्टिव मतलब सवाल पूछे जाएं पर बातों की भाषा में। अब आप सोचेंगे यार ऐसा कैसे हो सकता है ना? हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने गूगल असिस्टेंट यूज किया हो, बहुत से लोगों के पास आईफोन हो तो वो सिरी यूज करते हो, या जिसके पास विंडोज है वो कोटाना यूज करता हो। और अगर नहीं यूज करते तो मैं दिखा देता हूँ, है ना? एक आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि आखिर ये चीज़ होती क्या है। ये देखिए, आपके सामने एक स्क्रीन है जिसे सिमी सिमी कहते हैं, नाम तो बड़ा प्यारा है। ठीक, अब इसमें क्या है, इसमें आपको कोई मैसेज टाइप करना है, जैसे चलिए इसको टाइप करते हैं, evening। यहाँ लैंग्वेज चूज कर लीजिए कि आपकी कौन सी लैंग्वेज है। ये फर्स्ट टाइम है एक्चुअली, ठीक है। इसको ट्रैफिक लाइट बता देते हैं कहाँ कहाँ है। ये भी बहुत अच्छा तरीका है, मैं आपको किसी दिन बताऊंगा कि ये क्या होता है, ये क्यों आपसे वेरीफाई कराते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब मैंने गुड इवनिंग कहा, अभी इसका हेलो आ गया, ठीक है। अब मैं गुड इवनिंग करता हूँ, ठीक है। बात गुड इवनिंग लव, ओके, उसने अपना रिस्पॉन्स दिया। अब यहाँ से कहते हैं मैं उससे सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, व्हाट्स द डेट टुडे, आज की डेट क्या है मुझे बता दो। गया ढूंढ लाया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इनका जो सिस्टम है, मतलब जिस भी सिस्टम पे ये होगा वहाँ पे उनको उनकी डेट अपडेट नहीं हो रही है रेगुलरली, तो वहाँ पे अभी May 22 ये हो रहा है। तो मतलब अब चैटबॉट्स क्या है ना, ये बेसिकली डमी एप्लीकेशंस होती हैं, इनसे इससे कुछ और पूछते हैं, है ना। डेट्स को आप इतना सीरियस मत लो, रियल टाइम डेटा इसमें अभी है नहीं, ठीक है, इन्होंने इसे सही से नहीं बनाया है। अब कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि हाउ आर यू, जस्ट अ कॉमन क्वेश्चन। अब देखिए कंप्यूटर क्या जवाब देगा, आई एम सिम सिम, ओके, एंड व्हाट सॉन्ग यू लाइक। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इस वाली एप्लीकेशन में मतलब आप 5 क्वेश्चंस कर सकते हैं, उसके बाद आपको स्पीच बैलून लेना होता है जो कि साइन इन वगैरह से मिलता है। मतलब आप अब तक ये समझ गए होंगे कि क्या करना है कि कंप्यूटर आपका रिस्पॉन्स करे, मतलब आप उससे कुछ कहें और वो आपको रिस्पॉन्स करे, तो ये चैटबॉट्स होते हैं, ठीक है। मतलब सामने कोई पर्सन नहीं बैठा है बट स्टिल दे आर इंटरेक्टिंग विद यू। मैं एक दिन आपको एक चैटबॉट दिखाऊंगा, चैटबॉट बनाए भी जा सकते हैं एक्चुअली, आप अपने व्हाट्सएप में भी चैटबॉट बना सकते हैं। वो भी उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे व्हाट्सएप बिजनेस में कि किस तरीके से आप चैटबॉट्स की हेल्प लेके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, ठीक। तो अगर मैं आपको वापस उसी पेज पे ले जाऊं, या तो यहाँ पे आप देखिए, देयर हैव ऑलवेज बीन अ क्वेरी पीपल रिगार्डिंग वेरियस टॉपिक टू विच आंसर आर प्रोवाइडेड मैनुअली टू द पीपल इन ऑर्डर टू मेक द प्रोसेस फास्ट एफएक्यूज कैन बी आंसर यूजिंग द लेटेस्ट एआई टेक्नोलॉजीज वेयर आंसर्स कैन बी ऑटोमेटिकली जनरेटेड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। मतलब आप केवल क्वेश्चन टाइप करेंगे, जैसे कि आप अगर आपने कभी स्विगी से खाना ऑर्डर किया है ना, तो जब कभी आपको आप हेल्प पे क्लिक करते हो तो वहां पे क्या होता है, कुछ ऑप्शंस आते हैं कि टेल मी फॉर विच टॉपिक यू वांट हेल्प। तो वहां पे 3-4 टॉपिक होते हैं, लाइक फॉर द रिसेंट ऑर्डर, फॉर प्रीवियस ऑर्डर, फॉर फॉर पेमेंट रिलेटेड क्वेरीज, अदर्स। मान लो आपने क्लिक किया पेमेंट रिलेटेड क्वेरीज, अब वो पूछेगा पेमेंट रिलेटेड क्वेरीज में क्या, तो वो आपको ऑप्शन दे देता है ना, वो आपको ऑप्शन देगा कि भाई पेमेंट रिलेटेड में कि पेमेंट डिटेक्ट, रॉन्ग पेमेंट डिटेक्टेड, या फिर एक्स्ट्रा मनी डिटेक्टेड, या फिर क्या कहते हैं कैंसिलेशन अमाउंट नॉट रिसीव्ड, ऐसे करके कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक। तो अब वो जो तरीका है वो बेसिकली क्या है कि जब आप किसी एक ऐसे सिस्टम पे जाते हो जहां आपको पता ही नहीं कि आपको सवाल क्या पूछना है, तो आप क्या लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे, जैसे अगर कोई हमारा भाई जो है नया नया मतलब ये सब शुरू किया है, तो वो ऐसे लिखेगा कि मनी डिडक्टेड, फूड नॉट रिसीव्ड। अब क्या है कि अब एआई के लिए ये समझ पाना मतलब 2 क्वेश्चन है कि पहले मनी डिडक्टेड सॉल्व करूं
कि पहले खाना नहीं पहुंचा, वो सॉल्व करो, है ना। हालांकि है दोनों दोनों एक ही जैसे, पर कई बार ऐसा होता है कि भाई मनी डिटेक्टेड हो जाता है और ट्रांजेक्शन ही कंप्लीट नहीं होता, ऑर्डर प्लेस ही नहीं होता, तो फिर खाना कहाँ से आ जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, ऐसे में ऑप्शंस दिए जाते हैं, आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से ऑप्शन चूज करोगे और आपका चैटबॉट उस हिसाब से आपको रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। और कई जगह जहाँ पे बहुत ही इंटरेक्टिव होता है, आपका इंजन जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो चीज़ों को समझ सकता है। जैसे आप अपने फ़ोन में अगर बात करते हैं, है ना, तो वो फोन पे ओके गूगल बोल के आप कुछ भी बोलिएगा, तो वो आपको रिस्पॉन्स देगा रियल टाइम में, क्योंकि उसके पास इतना बड़ा गूगल का स्पाइडर क्लॉनिंग सिस्टम है ना, स्पाइडर सर्च है। तो वो उसमें से डेटा निकाल लेगा तुरंत, उसको देर नहीं लगती। अरे भाई गूगल पे कितना सर्च करते हैं, कितनी देर लगती है हमारे आंसर्स को देने में, उसे कुछ देर नहीं लगती। तो दैट्स वाई उसके पास बहुत डेटा है। तो इस तरीके की चीजें जब होती हैं तो फिर हम ऑप्शंस नहीं देते, फिर हम कहते हैं पूछो जो पूछना है, हम देख लें। तो अब इसी के लिए क्या है कि हमको एक एआई बेस्ड चैटबॉट बनाना है टू क्रिएट आंसर्स क्वेरीज ऑफ एफएक्यू मोर देन एफएक्यूज गेटिंग ऑटोमेटिकली एडेड इंक्लूडिंग कैटेगराइजेशन। मतलब अब देखो क्या है कि दो चीजें, एक है सवाल और एक है जवाब। अब सवाल तो आप नहीं जनरेट कर रहे, मतलब आपने शुरुआत में कुछ जनरेट कर दिए सवाल और उनके कुछ आंसर, सेट ऑफ आंसर्स लिख लिए, है ना, और आपने मिक्स मैच कर दिया कि भाई ये क्वेश्चन आए तो ये आंसर दे देना, ये क्वेश्चन आए तो इसको मैच कर देना, ऐसे ऐसे, है ना। पर अब समय के साथ इधर क्वेश्चन बढ़ने लगे, बढ़ने लगे, बढ़ने लगे, बढ़ने लगे। पर अब एक ही क्वेश्चन को पूछने के तीन तरीके, जैसे जैसे अगर मैं कहूँ कि किसी को आपसे पूछना है कि आपके पास कौन सा स्मार्टफोन है, ठीक है, तो आपसे कई चीज़ें पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है एंड्रॉयड यूज़ करते हो क्या? नहीं। हाँ, ठीक है। दूसरा सवाल पूछ सकता है स्मार्टफोन और बेसिक फ़ोन। फिर आप कहोगे स्मार्टफोन, तो कहेगा कौन सा स्मार्टफोन, तो आप कहोगे रियलमी, तो कहेगा एंड्रॉयड। हाँ, फाइनली कहाँ तक पहुंचे, उसे पहुंचना एंड्रॉयड तक ही है, पर सवालों का फ्लो देखिए आप, है ना। तो इसी तरीके से क्या है कि जब सवाल इस तरीके से बढ़ते जाते हैं तो आपको इनको एक सीक्वेंस में, एक मैप की तरह सेट करना होता है कि भाई अगर ये सवाल पूछा तो इसका जवाब ये होगा, इसका जवाब ये होगा, ये होगा, पर एंड में यही जवाब आ जाएगा और इसको हमें इससे मिलाना है। क्योंकि लास्ट में जब एंड्रॉइड तक वो पहुंच गया तो उसका अगला सवाल यही होने वाला है, विच ऑपरेटिंग मतलब कौन सा वर्जन है आप यूज कर रहे हैं, या मेरे एंड्रॉयड फोन में सेटिंग्स में कुछ दिक्कत आ रही है, आप सही कर लेंगे क्या, ऐसी चीजें होती है ना। हाँ, तो इस तरीके से हमें इसे मैप करना पड़ेगा। इसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम आता है कि जो ये समझता है कि अगर आदमी ये पूछ रहा है तो इससे कहाँ तक जा सकता है ना, क्योंकि उसमें मैपिंग ऑलरेडी हो रखी होती है ना। बस उस चीज को प्रोसेस कैसे करना है, ये हमारे टूल्स और हमारी कोडिंग पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से मतलब हम इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये थोड़ा समझ में आ गया होगा, और ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है। मतलब अभी मैं एआई बेस्ड चैटबॉट्स पे काम कर रहा था, मतलब एआई बेस्ड नहीं कहूँगा मैं, तो नॉर्मल चैटबॉट पे काम कर रहा था। अगर आप टीम्स एप्लीकेशन अगर आपने कभी यूज़ करी है, टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ठीक है, तो उसमें चैटबॉट क्रिएशन का एक ऑप्शन रहता है ना, जिसमें कि आप क्या कहते हैं चैटबॉट्स क्रिएट कर सकते हैं, और दैट इज़ वेरी इजी एक्चुअली। मतलब इतनी कुछ कोडिंग नहीं है, आप इजीली मतलब क्रिएट कर लोगे, है ना। और सेम ऐसे ही चैटबॉट्स हम व्हाट्सएप से भी बना सकते हैं, व्हाट्सएप बिजनेस से, ठीक। और ये पहले मतलब जो भी एप्लीकेशंस, मतलब जैसे आई थिंक टेलीग्राम में भी ऑप्शन होना चाहिए, मतलब मुझे याद नहीं कि है कि नहीं, बट आई थिंक होना चाहिए, क्योंकि टेलीग्राम इज मच वाइडली यूज्ड फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन। आप देखो उसमें कितने सारे बिजनेस चैनल्स बने हुए हैं, ठीक है। मूवीज वगैरह तो वहां से हो ही जाता है, बट और भी बहुत सारे चैनल बने हुए हैं, अगर आप कभी देखना चाहो तो एक्सप्लोर करना उसको, ठीक। तो आई थिंक इस प्रॉब्लम को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आज इस पे बहुत डिस्कशन हो गया। तो आई होप यू लाइक इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे अहेड।